अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस किया था। उसमें हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कहता है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर। तो हमें एक ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट्स गिवन है और उसके हमने वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। इसको नाम देते हैं डी का, ई का और एफ का। अब देखें मिड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। मिड पॉइंट्स हमारे पास है, मिड पॉइंट डी हमारे पास है 1 -1 मिड पॉइंट ई हमारे पास गिवन है -4 -3 और मिड पॉइंट एफ हमारे पास गिवन है -1 अब देखिए हमारे पास हमने वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो वर्टिसेस पॉइंट्स का नाम देंगे x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3। तो स्टूडेंट्स अब देखें जब हमने मिड पॉइंट फाइंड करने, मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है और हमने वर्टिसेस फाइंड करने, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी। अब देखें सबसे पहले हम ए बी को देखते हैं। तो ए बी में हमारे पास आ जाता है x1 plus x2 over 2 is equal to, देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है -4x की, तो ये मैंने ये लिख लिया। अब देखिए y1 plus y2 over 2 is equal to, तो देखिए y की वैल्यू हमारे पास -3 है। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशंस में। तो मैं लिखूंगा x1 plus x2 is equal to -8। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। y1 plus y2 is equal to -6। तो स्टूडेंट्स आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब देखिए ये हमने ए बी के लिखे, अब हम ए सी के लिखने जा रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू x1 plus x3 over 2 is equal to 1, y1 plus y1 plus y3 is equal to -1 over 2। तो हमारे पास आ जाएगा x1 plus x3 is equal to 2। तो इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 का y1 plus y3 is equal to -2, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। अब देखिए हमने ए बी के भी लिख लिए, ए सी के भी लिख लिए। अब हम लिखने जा रहे हैं बी सी की। तो हमारे पास आ जाएगा बी सी x2 plus x3 over 2 is equal to, तो देखें क्या आता है -1, तो मैं लिखूंगा -1। अब यहां पे देखें y2 plus y3 over 2 is equal to, तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 y की वैल्यू। इन इक्वेशन इनको रीअरेंज करते हैं तो आ जाएगा x2 plus x3 is equal to -2। इक्वेशन नंबर 5 का नाम दें। यहां पे y2 plus y3 is equal to 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम देंगे। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास सेम वेरिएबल वाली जो वैल्यूज है उनको हमने लेना है, उनको सॉल्व करना है और देखना है कि हमारे पास x1 x2 और x3 की क्या वैल्यू आती है, y1 y2 और y3 की क्या वैल्यूज आती है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करता हूं। देखें यहाँ पे वेरिएबल x3 है, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2 है। तो देखें दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल सेम है, तो हम इनको, तो साइन भी दोनों के एक जैसे हैं, तो हम इनको सेपरेट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 and 5। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लिखूंगा x1 plus x3 is equal to 2 और x2 plus x3 is equal to -2, x2 plus x3 is equal to -2। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो नीचे वाली सिंबल्स को चेंज किया जाता है, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। देखें x प्लस 3 और x माइनस 3 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा x1 minus x2 is equal to 4। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 7 का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें x1 minus x2 इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 7। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल सेम है और साइन दोनों के ऑपोजिट्स हैं x2 वेरिएबल का। तो मैं लिखूंगा बाय एडिंग 1 and 7, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 7। तो मेरे पास आ जाएगा x1 plus x2 is equal to -8
x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट देखें ये कैंसिल हो जाएगा, x2 प्लस x2 माइनस x2 हमारे पास आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। यहां पे देखें तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी -2, x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। अब इसी तरह अगर मैं देखूं तो हमारे पास यहां पे x1 की वैल्यू आ गया, अब हमने यहां से x2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम x1 की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -8। तो यहां से हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। पुटिंग वैल्यू x1 इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस x2 इज इक्वल टू -8 और x2 इज इक्वल टू -8 प्लस 2, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6। तो स्टूडेंट देखें x1 और x2 की वैल्यू आ गई है। अब हम x3 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो पुटिंग वैल्यू x2 इन इक्वेशन 5, तो अब हम x2 की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू x2 इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस x3 इज इक्वल टू -2, x3 इज इक्वल टू -2 प्लस 6, तो x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू आ गई है। इसी तरह अब हम y1 y2 और y3 की वैल्यू निकालते हैं। x1 की वैल्यू लिख लें यहाँ पे -2, y2 की x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6 और x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब हम y1 y2 और y3 की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -6 और y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। इन दोनों इक्वेशन को हम सिमिलटेनियसली सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखूंगा बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 एंड 4, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -6, y1 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल्स चेंज हो जाएंगी, y1 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y3 इज इक्वल टू -4। तो ये इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी हमारे पास। अब हमने इक्वेशन 8 को ऐड करना है इक्वेशन नंबर 6 में बाय एडिंग इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 6। तो हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y3 इज इक्वल टू -4, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। तो प्लस y3 माइनस y3, तो हमारे पास आ जाएगा 2y2 इज इक्वल टू -2, y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब देखिए इसी तरह y2 की वैल्यू भी आ गई है। अब y2 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। पुटिंग वैल्यू y2 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा y1 -1 इज इक्वल टू -6, तो y1 इज इक्वल टू -6 प्लस 1, तो हमारे पास y1 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें अब हमारे पास y1 की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने y3 की वैल्यू निकाल ली है, तो पुटिंग वैल्यू y1 इन इक्वेशन 4, पुटिंग वैल्यू y1 इन इक्वेशन 4, पुटिंग वैल्यू y1 इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 4। तो स्टूडेंट देखें अब हमारे पास क्या आंसर आता है, -5 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, y3 इज इक्वल टू -2 प्लस 5 आ जाएगा और y3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो स्टूडेंट देखें y1 y2 y3 की वैल्यू भी आ गई है, x1 x2 x3 की वैल्यू भी आ गई है। अब हम इनको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम a वर्कशीट a के लिखते हैं। देखिए हमने नाम दिया हुआ है x1 y1 का, तो अब देखिए x1 की वैल्यू है -2,
और y1 की वैल्यू आई थी हमारे पास -5। इसी तरह अब हम b के वर्टिसेस देखते हैं x2 y2। तो अब देखिए x2 की वैल्यू थी हमारे पास -6 और y2 की वैल्यू थी हमारे पास -1। इसी तरह अब c का लिखते हैं। तो हमने नाम दिया पॉइंट रखे हुए x3 और y3। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी मेरे पास x3 की वैल्यू हमारे पास 4 और y3 की वैल्यू हमारे पास 3। तो स्टूडेंट्स हमने यही वर्टिसेस निकालने थे ट्रायंगल के ए बी और सी। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख लें। कहता है कि फाइंड h, आपने h फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट्स ऑफ a, पॉइंट्स a गिवन है आपके पास √3 - 1, b आपके पास 0 2 गिवन है और c आपके पास h -2 गिवन है। ये वर्टिसेस हैं किसके? राइट ट्रायंगल के। तो कहता है विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स a। तो राइट ट्रायंगल क्या होती है हमारे पास? कहता है कि विद वर्टेक्स ऑफ राइट ट्रायंगल a। तो अब देखिए ये हमारे पास a, ये हमारे पास B और ये हमारे पास C। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसको। हमारे पास देखिए हम जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम है। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि हमारे पास जिसकी वजह से एंगल 90 का बन रहा होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं। जिसके ऊपर बन रहा है वो हमारे पास बेस होगा और इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो अब देखें हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, हमारे पास वर्टिसेस ए गिवन है वो है हमारे पास √3 - 1, बी है हमारे पास 0 2 और सी है हमारे पास h -2। तो देखें ए बी से मुराद कि हमें यहां पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास आज सबसे पहले हमने ए बी साइड ले ली है, ए बी। तो हमारे पास आ जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट। अब देखिए हमारे पास पॉइंट्स ए ये है, इसको हम नाम दे देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 और y3। ये हमने पॉइंट्स को नाम दे दिए। तो अब देखिए हमारे पास x2 0 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस x1 की वैल्यू है √3 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 हमारे पास है 2, y1 की वैल्यू है -1 स्क्वायर। तो अब देखें हमारे पास ए बी 0 माइनस √3 तो हमारे पास आ जाता है √3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 और ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 9 स्क्वायर रूट 12। तो देखें हमें ए बी इज इक्वल टू 12 आया। इसी तरह अब हम ए सी निकालते हैं। ए सी, तो ए सी के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? ए सी x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे x3 की वैल्यू है h माइनस x1 की वैल्यू है √3 स्क्वायर प्लस y3। अब देखिए हमारे पास y3 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है -1। तो हमारे पास आ जाएगा -2 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे फॉर्मूला ओपन करते तो हमारे पास आ जाएगा h का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab
2 -2 +1, तो हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर हो +1 हो, तो हमारे पास आ जाएगा h² +3 +1 -2h √3 h² +4 -2h √3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा AC। अब देखें AB और AC हमने निकाल लिया है, अब हमने BC निकालना है। यहाँ पे आप AB की वैल्यू लिख रहे हैं √12। अब हम BC निकालेंगे, x2 - x3 - x2। अब देखें BC हमने निकाला और x3 - x2 करना है। x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें अब हमारे पास x3 की वैल्यू है h माइनस x2 है हमारे पास 0 स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है -2 माइनस y1 की वैल्यू है -2। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस -4 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 16। तो ये हमारे पास आ गया BC। अब हम ये वैल्यू यूज करेंगे इक्वेशन A में, इसको आप इक्वेशन A का नाम दे रहे हैं। अब ये वैल्यू हम यूज करेंगे इक्वेशन A में, AB, AC और BC की। पुटिंग वैल्यू AB, BC and AC in equation A। तो हमारे पास AB √12 का स्क्वायर, देखिए AB की वैल्यू स्क्वायर होगा तो इसलिए हमने लिखा √12 का स्क्वायर प्लस AC h² +4 - 2h √3 स्क्वायर रूट, और इसका हम क्या ले लेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू, अब BC की वैल्यू आ जाएगी √h² + 16 का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट देखें हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 12 प्लस h² +4 - 2h √3 इज इक्वल टू h² + 16 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब देखें 12 + 4 16 होते हैं प्लस h² - 2h √3 इज इक्वल टू h² + 16 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट जब हम इस वैल्यू उठा के उस तरफ लेके जाते हैं तो +16 - 16 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस h² - h² कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा -2h √3 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है तो h इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे h की निकालनी थी। अब इसी तरह एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कहते हैं कि फाइंड h सच दैट a वर्सेस a गिवन है हमारे पास पॉइंट्स a के। क्वेश्चन नंबर 7 a पॉइंट हमारे पास -1 और h, पॉइंट b हमारे पास है 3 2 और पॉइंट c हमारे पास 7 3। तो कहता है कि यहां से हमने वैल्यू निकालनी है h की। देखो यहाँ पे ये कहता है कि आपके पास जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, तो उसके लिए हमें फार्मूला पता है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद फार्मूला लिखेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ये किसके इक्वल होता है 0 के। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे x1 x2 x3 की क्या वैल्यू है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब x1 की वैल्यू हमारे पास -1, y1 की वैल्यू है h और ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब इसी तरह x2 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 2, ये आ जाएगा 1। अब इसी तरह x3 की वैल्यू हमारे पास 7, y3 की वैल्यू हमारे पास 3 और ये आ जाएगा
अब देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे ऑर्डर 3 का। तो देखें सबसे पहले हम लिखते हैं -1, फिर हम लिखेंगे ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देते तो हम लिखते हैं 2 1 3 1। तो पहला स्टेप प्लस होता है, दूसरा माइनस, तो हम लिखेंगे -h। यहाँ भी क्या लिखेंगे? -h फार्मूले में। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमने देखें हमने रो तो यही छोड़नी है, लेकिन कॉलम अब ये वाला निकाल देंगे तो हम लिखेंगे 3 1 7 1। इसी तरह पहला प्लस माइनस, तो फिर प्लस लिखते हैं तो लिख लेंगे +1, तो हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, 3 2 7 3। तो अब देखें हम लिख लेंगे ये इक्वल टू 0 है, तो अब -2 आएगा 2 -3 -h 3 -7 +1 तो आ जाएगा 9 - 14 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखें 3 में से 2 निकालूंगा तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। 3 में से 7 निकाल रहे हैं तो -7 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -4, तो माइनस माइनस +4h आ जाएगा हमारे पास। देखें -14, 9 में से 14 निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -5। अब -5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट 5 में से 1 निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा 4h इज इक्वल टू 4। अब हमने यहां से h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। स्टूडेंट्स हमने यही वैल्यू निकालनी थी, इसलिए इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो कहता है कि द पॉइंट्स A एंड B आर द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ साइकिल। हमारे पास एक साइकिल है, इसके पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स A B, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है। पॉइंट्स A हमारे पास गिवन है, पॉइंट्स A हमारे पास -5 -2, पॉइंट B हमारे पास गिवन है 5 -4। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो हमने ये देखनी है कि हमने सेंटर निकालना है। हमने क्या निकालना है? सेंटर निकालना है यहां से, तो उसके बाद हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका सेंटर, देखें हमारे पास एक सर्कल है, उसका डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट्स A और B हैं, वो गिवन है। A हमारे पास -5 -2 और B हमारे पास 5 -4। अब हमने इसका क्या निकालना है? सेंटर निकालना है, सेंटर C। तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट, सबसे पहले हम इसके मिड पॉइंट लेंगे सेंटर निकालने के लिए, मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स, अब फार्मूला हमारे पास होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 मिड पॉइंट ऑफ C। x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। अब देखिए x1, उसी तरह इसको नाम दें x1 y1 x2 y2। अब देखिए x1 हमारे पास है -5 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 5 और 2। अब x1 y1 की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस y2 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट देखिए 5 में से 5 निकालूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय 2 और -2 -4 तो हमारे पास आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास आ जाएंगे 0 को 2 पे डिवाइड करूं तो 0, -6 को 2 पे डिवाइड करूं तो -3 आ जाएगा। ये आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ C। अब दूसरी इसी क्वेश्चन में उसने दूसरा जो पार्ट पूछा है, उसने कहा रेडियस ऑफ द साइकिल। हमने क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द साइकिल। चाहे आप यहां से AC का फाइंड कर लें, चाहे आप यहां से CB का फाइंड कर लें, तो हम AC का फाइंड करते हैं, रेडियस ऑफ साइकिल AC, रेडियस ऑफ AC। तो हमारे पास आ जाएगा, अब देखिए फार्मूला हमने वो यूज करना है, पॉइंट C हमारे पास आ गए, यहां पे लिख लें 0 -3, ये पॉइंट C। अब देखें AC, तो फार्मूला हमारे पास x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखें रेडियस निकालने के लिए हम AC, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो अब देखें यहां पे वैल्यू इनको नाम दे दें, x1 y1 x3
x2 y2 का नाम दे दें। अब देखें x2 हमारे पास है 0 माइनस x1 हमारे पास है -5 का स्केयर प्लस y2 हमारे पास है -3 और x3 है हमारे पास, y1 है हमारे पास, y2 हमारे पास -3 और y1 हमारे पास -2। स्टूडेंट है हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस तो -3 प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस तो -3 में से 2 निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 1 इज इक्वल टू √26। तो ये हमारे पास आ जाता है रेडियस ऑफ AC। तो देखिए स्टूडेंट हमने दोनों चीजें फाइंड की हैं, एक तो सेंटर फाइंड किया है और दूसरा हमने रेडियस फाइंड किया है सर्कल का। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 6। जिस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने h फाइंड किया है और हमें उसने कहा था कि राइट एंगल एट वर्टेक्स है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में भी वो ये कह रहा है कि फाइंड h, आपने h फाइंड करने हैं, पॉइंट्स गिवन है और यहाँ पे वो कह रहा है कि राइट एंगल एट द वर्टेक्स A। तो सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 6 को आपने देखना है, उसको सॉल्व करना है। तो अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद करना है, हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है एक क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके पॉइंट्स गिवन है A B C एंड D एंड एज इट्स वर्टिसेस, उसके वर्टिसेस गिवन है आपके पास। फाइंड द मिड पॉइंट। एक चीज तो आपने फाइंड करनी है कि मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स फाइंड करनी है, साइड के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं आपने। और दूसरी चीज आपने शो करनी है कि फाउंड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज ए पैरेललोग्राम। तो बिल्कुल, तो उसके बाद जो हमारे पास मिड पॉइंट्स आएंगे हम देखेंगे कि क्या वो पैरेललोग्राम भी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास इसके वर्टिसेस गिवन है, ए हमारे पास है 9 3, बी हमारे पास सी और डी। तो अब बी हमारे पास होगा तो पॉइंट्स बी देखेंगे वो हमारे पास होगा -7 7। पॉइंट सी देखेंगे हमारे पास होगा -3 -7 -3 और पॉइंट डी हमारे पास होगा 5 -5। अब देखिए स्टूडेंट हमने वर्टिसेस तो लिख लिए हैं, अब हमने इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको नाम देना है। तो मिड पॉइंट में हमारे पास जो हमें फाइंड करने पहले मिड पॉइंट साइड्स के, तो हमारे पास आ जाएगा, देखें अगर मैं इनको नाम दूं तो हमारे पास ये आ जाएंगे E F G H। ये होगा E, ये होगा F, ये होगा G और ये होगा H। तो अब देखें सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, A B मिड पॉइंट ऑफ E फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ E, तो मिड पॉइंट्स ऑफ E देखें उसी तरह फॉर्मूला लगाएं, x1 + x2 y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 तो मैं इसको नाम देता हूं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 और y4 आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हमने मिड पॉइंट E निकालना है, तो मैं लिखूंगा ए बी, फॉर्मूला होगा हमारे पास x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब देखें x1 हमारे पास आ जाएगा 9
-7/2 और y1 आ जाएगा 3 + 7/2। तो हमारे पास आ जाएगा 9 7 2 2 डिवाइडेड बाई 2 और 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएंगे 1 और ये आ जाएगा 5। देखें एक मिड पॉइंट ई हमारे पास आ गए। इसी तरह हमने मिड पॉइंट एफ निकालना है, मिड पॉइंट एफ। हमने मिड पॉइंट एफ निकालना है, तो एफ मिड पॉइंट देखें हमारे पास BC, पॉइंट BC से आएंगे, वर्टिस BC से, तो हम लिख लेंगे x2 + x3 over 2 y2 + y3 over 2 लिख लेंगे। अब देखें x2 हमारे पास -7 प्लस x3 हमारे पास -3 over 2, y2 हमारे पास 7 और y3 हमारे पास -7। ये हमारे पास आ जाएंगे -10 तो -5 और ये हमारे पास आ जाएंगे 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट एफ। अब हमने मिड पॉइंट ई निकालना है, ई एफ, और अब हमने जी निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ जी। अब मिड पॉइंट जी भी इसी तरह निकालना है। आप मिड पॉइंट जी डी और सी के आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x3 + x4 डिवाइडेड बाई 2 y3 + y4 डिवाइडेड बाई 2। तो x3 हमारे पास आ जाएगा -3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और y3 हमारे पास आ जाएगा -7 + -5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, 5 में से 3 निकालूंगा तो 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, -12 तो 2 पे डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा -6। तो ये हमारे पास आ जाएंगे मिड पॉइंट जी के। इसी तरह हमने मिड पॉइंट निकालने हैं एच के। तो हमारे पास मिड पॉइंट एच आएगा ए और डी से, तो हम लिख लेंगे x1 + x4 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y4 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 + x4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 5 14, तो 14 को 2 पे डिवाइड करें, 9 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y4 तो आ जाएगा 3 - 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 + 5 14 को 2 पे डिवाइड करो तो 7 और 3 को 5 पे डिवाइड करो तो -2 और -1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास चारों मिड पॉइंट्स आ गए हैं, ए एफ जी और एच, ये चारों मिड पॉइंट्स आ गए। एक चीज तो हमने ये फाइंड करनी थी। अब जो इस क्वेश्चन में दूसरी चीज हमने बतानी थी, हमने ये शो करना था कि जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, अगर हम मिड पॉइंट को जॉइन कर रहे हैं तो ये बताएं कि कंसेक्टिव लीज है, पैरेललोग्राम के वो पैरेललोग्राम भी है या नहीं है। तो अगर हमारे पास मिड पॉइंट ई एफ ये इक्वल आ जाते हैं मिड पॉइंट जी एच के, तो हमारे पास ये कंसेक्टिवली पैरेललोग्राम होगी। अब देखें, पहले मिड पॉइंट लिख लेते हैं एक साइड पे, मिड पॉइंट ऑफ ई के जो मिड पॉइंट होंगे हमारे पास वो है 1/5, एफ के हैं जो वो है हमारे पास -50, जी के होंगे हमारे पास 1 और -6 और एच के हैं हमारे पास 7 - 1। अच्छा, अब हमारे पास मिड पॉइंट्स ई एफ जी और एच आ गए हैं। तो अब हमने ई एफ, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो ई एफ और जी एच है इक्वल है या नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ई एफ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो ई एफ, तो पॉइंट्स को नाम देंगे हम x1 y1 x2 y2। तो हम लिख लेते हैं x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखें अब x2 हमारे पास आ जाएगा -5, x1 आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास आ जाएगा 0 और y1 आ जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर। देखिए हमारे पास आ जाएगा -5 - 1
तो -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 25, तो हमारे पास आ जाएगा 61 अंडर 61। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आया है EF। इसी तरह अब हमने EF GH निकाल लेते हैं हम यहां से। GH तो यहां पे फॉर्मूला लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। स्टूडेंट वो आपकी मर्जी है कि आप इसको भी x1 y1 x2 y2 का नाम दे लें। मैं यहां पे लिखूंगा x3 y3 x4 y4। तो अब फॉर्मूला लिखते हैं तो आ जाएगा x4 माइनस x3 इसका स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x4 माइनस x3, तो x4 हमारे पास 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस इंटू -6 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 6 का स्क्वायर। तो देखें 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 6 में 1 निकालूंगा तो 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये भी आ जाएगा √61। तो स्टूडेंट देखें अब हमारे पास EF और GH इक्वल आएंगे, तो मतलब ये अब हमने FG और EH भी निकालना है, देखना है कि वो भी आपस में इक्वल आती है या नहीं आती। अब हमने निकालना है EH, पहले हम निकाल लेते हैं FG और EH। तो पहले हम निकालते हैं FG। तो FG में देखिए हमने पॉइंट्स को क्या नाम दिया हमें FG। तो x2 x3 तो हम लिखेंगे फॉर्मूले में x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें x3 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x2 की वैल्यू आ जाएगी -5 इसका स्क्वायर प्लस, तो स्टूडेंट y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 माइनस, तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 इसका स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 36, तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 36 तो √72 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने स्टूडेंट्स अभी FG निकाला है, तो EH निकालते हैं। EH तो देखें हमने क्या नाम दिए हमें पॉइंट्स को, तो हम लिखेंगे x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट x4 हमारे पास है 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y4 है हमारे पास -1 माइनस 1 माइनस प्लस 5 -1 -5 का स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए 7 में से 1 तो 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 36 √72। देखिए स्टूडेंट हमारे पास इक्वल आएंगे। अब हम इनको लिखते हैं, तो हम लिखेंगे FG इक्वल है GH के EH के, और EF इक्वल है HG के, EF इक्वल है HG के। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये कंजक्टिव पैरेललोग्राम भी है। तो स्टूडेंट हमने दोनों चीजें निकाली हैं। सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल ली, उसकी साइड्स ली, उसके वर्टिसेस गिवन थे, उसके हमने मिड पॉइंट निकाले थे। पहली चीज हमने यहाँ पे ये फाइंड करनी थी इसके मिड पॉइंट, और उसके बाद हमने ये बताना था कि क्या ये कंजक्टिवली पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो मिड पॉइंट निकालने के बाद हमने ये भी चेक किया कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो देखें इसकी साइडें इक्वल आई हैं, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये पैरेललोग्राम है। तो अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि फाइंड h, यहाँ पे आपने h फाइंड करना है दैट क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस। एक चीज तो आपने h फाइंड करनी है और विद वर्टिसेस a b c और d। तो कहता है कि ये आपके पास पैरेललोग्राम है और इज इट स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर है? पॉइंट्स को हम नाम दे लेते हैं a b c d। तो हम सब एक चीज तो हमने h फाइंड करना है यहाँ पे, तो दूसरा चीज हमने ये बताना है कि क्या ये स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम स्क्वायर है या नहीं है। तो a b c d वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, a हमारे पास -3 0। स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन में हिंट दूंगा, b हमारे पास 1 -2, c पॉइंट हमारे पास है 5 0 और b हमारे पास 1h। तो बिल्कुल जिस तरह हमने इससे पहले क्वेश्चन किया, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हमें h की वैल्यू निकालनी है, पहले तो हम रख लेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो स्टूडेंट ये आपने खुद ही करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपको यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी, आपको यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखें, अब जब आपने ये बताना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है, तो तब आपने इसके डायगोनल्स को देखना है, तब आपने इसके डायगोनल्स को देखना है। तो अगर इसके डायगोनल्स डी बी इक्वल टू ए सी, अगर इसके डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं, डायगोनल इक्वल आ जाते हैं बी डी इक्वल ए सी के, तो तब ये पैरेललोग्राम स्क्वायर होगी। दो ही चीजें आपने यहाँ पे बतानी है, एक यहाँ से आपने h की वैल्यू निकालनी है, तो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है कि आपने h की वैल्यू कैसे निकालनी है। और अगर हमारे पास दूसरी चीज आपने बतानी है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है, तो आप इसके अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर होगी। लगाना आपने यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला और यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन 11 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।